कुछ कुछ इंसान का थिंकिंग इतना लो है, मैं क्या बोलूँ। बोलने का कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। एक यंग लड़का और यंग लड़की को साथ में देख लिया, मतलब वो दोनों यार दोस्त है। वो दोनों के अंदर कोई खून का रिश्ता है नहीं। ऐसे क्यों सोचते हो आप लोग? तो चले दोस्तों, आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आप लोग साथ में रहिए, पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। फेसबुक पेज से जो लोग देख रहे हो फॉलो कर देना। यूट्यूब से जो लोग देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के साथ क्या 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 हो रहा है, आगे जाके क्या होगा, मैं कब तक झेल पाऊंगी, कब तक नहीं झेल पाऊंगी, कब तक जिंदा रहूंगी, कब मर जाऊंगी, कब सुइसाइड कर लूंगी, कुछ नहीं मुझे पता। क्योंकि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया है। मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं सुइसाइड कर लूं, लेकिन जब मैं मेरी मम्मी और पापा के बारे में सोचती हूँ, मेरी मम्मी और पापा का फेस मुझे याद आता है, तो मैं रुक जाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरे पापा, मम्मी और पापा अभी भी जिंदा है। अगर मैं मर जाऊंगी ना, वो लोगों का अगर मतलब जो दिन भी मतलब जीने का है, वो दिन भी खत्म हो जाएगा। मैं मरने के बाद मेरी मम्मी और पापा टेंशन में ही मर जाएगा। तो यही सोच के मैं रुक जाती हूँ। अभी फिलहाल मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं जा रही हूँ खड़गपुर की तरफ। पता है दोस्तों, मेरे रिलेटिव लोग बोलते हैं कि मैं एक बिगड़ा हुआ लड़की हूँ। मेरे को बिगाड़ के रखे हैं। मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया है, इसलिए मैं इतना बिगड़ा हुआ हूँ। मेरे 2 भाई बड़े हैं और मैं छोटी हूँ। मेरे छोटे भैया होने के बाद 4.5 साल बाद मैं हुई थी। भाई से मैं छोटी हूँ, बहुत ही छोटी हूँ। तो इसलिए शायद मेरी मम्मी पापा मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही प्यार दे दिया। लेकिन मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि लड़की को तो सर पे चढ़ा के रखी है। लड़की को इतना सर पे नहीं चढ़ा के रखना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी और पापा मेरे से बहुत प्यार करते, बहुत बहुत। मुझे पता है दुनिया की हर माँ बाप उसकी मतलब संतान से प्यार करते हैं, लेकिन मेरी माँ और मेरे पापा तो कुछ ज़्यादा ही करता है। मैं कुछ भी बोलूँ तो पापा हाँ, पापा को ना नहीं। शायद पापा मेरे को मैं जब छोटी थी, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम दे के, थोड़ा तकलीफ दे के बड़ी मतलब बड़ी करती ना, तो शायद अब मेरी ज़िंदगी के साथ जो जो हो रहा है, मेरे को जो जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम इतना प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन जब से मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ ना, प्रॉब्लम क्या चीज़ है मेरे को नहीं पता, कष्ट क्या है मुझे नहीं पता। पापा के पास मैं कुछ भी मांगती थी, कुछ भी चाहिए होता था, मांगने से पहले ही आ जाता था। मैं आगे एक वीडियो में बोली थी ना कि मेरा बाप कभी नहीं चाहता था कि मैं जॉब करूं, लेकिन जिंदगी का सिचुएशन ऐसा हो गया है, क्या बताइए, वो तो आप लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों, देखते देखते मैं खड़गपुर पहुंच गई थी और खड़गपुर पहुंचने के बाद मैं हावड़ा लोकल की इंतज़ार कर रही थी और मेरा सर इतना दर्द कर रहा है दोस्तों, क्या ही बोलूं। मेरा सर फटे जा रहा था। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, दवाई को ले जाती हूँ, फिर बैग से दवाई लेके, एक पानी बॉटल लेके मैंने दवाई को खा लिया या पी लिया। फिर बैठी थी इधर, कब तक आएगा हावड़ा लोकल। मम्मी और पापा के बारे में सोच रही थी, याद आ रही थी मेरी मम्मी। मैं मम्मी को बिना बताए आ गई थी कि मम्मी मार्केट से आई तो मेरे को ढूंढेगी कि कहाँ हूँ मैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई थी और चाय भी नहीं पी थी। मम्मी मार्केट चली गई थी, मैं जब लेटी थी, और मम्मी मार्केट से आके देखेगी कि मैं घर में नहीं हूँ। तो फिर इधर हावड़ा लोकल घुस गया था, बहुत भीड़ था आज। ट्रेन मतलब स्टेशन में भी, ट्रेन में भी, पता नहीं क्या क्यों इतना भीड़ था। खड़गपुर में तो हमेशा भीड़ रहता ही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ था। फिर मैं जहाँ रुकी थी ट्रेन, उधर रुका नहीं, थोड़ा आगे चल गया। तो मैंने भाग भाग के लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ी, क्योंकि लेडीज कंपार्टमेंट खाली रहता है, और लेडीज कंपार्टमेंट पे भीड़ भी रहे तो क्या प्रॉब्लम, उधर तो लेडीज ही लेडीज रहता है। फिर लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ने के बाद मैंने देखा कि लेडीज कंपार्टमेंट तो पूरा ही खाली है। फिर मेरे को जहाँ आना था मैं आ गई। आके देखा कि मम्मी और पापा ने ताला तो चेंज कर दिया, और मैंने तो उल्टा चाबी लेके आ गया। अब खोलूंगी कैसे और घर में घुसूंगी कैसे? बहुत टेंशन हो रहा था, रोना आ रहा था, फिर सर भी दर्द कर रहा था। फिर मैं मेरी एक मामा को कॉल किया।
वो मामा लगता है, मतलब मेरी माँ की खुद का मामा का बेटा। वो मेरे से एज में भी छोटा है। उसको मैंने कॉल किया कि आ जाओ, मेरा ताला कुछ भी करके तोड़ दो, मेरे को अंदर घुसना है, मेरे बहुत सर दर्द कर रहा है। फिर मैं भी ट्राई कर रही थी वो चाबी को लेके, लेकिन उल्टा चाबी से क्यों खोलेगा। फिर मेरे मामा आया हथौड़ा बथौड़ा लेके, कुछ दोस्त वोस्त को लेके। फिर उसने बहुत ट्राई किया खोलने के लिए, लेकिन खुला नहीं। मेरे को इतना रोना आ रहा था क्योंकि सर मेरा बहुत दर्द कर रहा था, और इधर ना दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है। फिर मेरा मामा उसका कुछ दोस्त वोस्त को लेके आया, और इधर मेरा उंगली भी आज ना ट्रेन की दरवाजे में घुस के पूरा, मतलब खून वून निकल गया अंदर, पूरा खून जम गया। वो उंगली भी बहुत दर्द कर रहा था। फिर ट्रेन में एक लड़की हाथ में खून देख के बैंडेड लगा दिया था, तो थोड़ा खून कम हुआ। फिर ये देखिए मेरा मामा आ गया। तो मामा कभी इधर मतलब आया नहीं था पहले, आज ही आए हैं, मैं बुलाई हूँ इसलिए आए हैं। तो पता नहीं दोस्तों, लोग देख देख के क्या क्या सोच रहा था, कौन है क्या है। मैंने बुलाई हूँ, कोई भी हो सकता है मेरा। आप लोगों का इतना इंटरेस्ट क्यों है ना। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि इंसान का सोच कितना नीचा होता है। रिलेशन में वो भाई लगे, बाप लगे, काका लगे, कोई भी लगे, लेकिन लोगों को यार दोस्ती दिखाई देता कि ये तो इसका यार है, ये तो इसका दो हट। फिर मेरे मामा ने कुछ दोस्त को लेके आया था, वो लोग काटर वाटर तार वार लेके आया था। फिर ताला हेवी था, अच्छा वाला था, तो हथौड़े से खुला नहीं, तो वो लोहा काटर लाके ताला को काट दिया। फिर मैंने उसको पेमेंट कर दिया, वो लोग चले गए। फिर मैंने अंदर घुसी। अगर मामा नहीं रहता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे ही मेरा समय बहुत 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 खराब जा रहा है। फिर मैंने अंदर घुसी। अंदर घुसने के बाद देखा कि पूरा रूम गंदा गंदा होके पड़ा है, पूरा कीड़ा वीड़ा इधर उधर पड़े हैं। फिर मैंने पहले बेड ठीक कर लिया, क्योंकि सर दर्द कर रहा है, कुछ करो या ना करो सोना होगा मेरे को। बेड ठीक कर लिया। बेड ठीक करने के बाद थोड़ा खाना बना लिया। आप लोगों को दिखाऊंगी क्या खाना बनाई, तो चले। फिर आप लोगों को पहले आप लोगों को कीड़ा से मिलवाते हैं। देखिए दोस्तों कितना कीड़ा है, पता नहीं यहाँ इतना कीड़ा कहाँ से आ गया। चारों तरफ कीड़ा 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 कीड़ा। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा के क्लीन किया, और दरवाजे के सामने सब गंदा चीज़ों को जमा कर दिया था। कल इसको प्लास्टिक में भर के जला दूंगी। आज मेरा मन नहीं है, मेरा ताकत भी नहीं है कि कुछ करूँ मैं। और खाना इतना अच्छा बनाई क्या ही बोलूँ। और घर में बहुत दिन कोई था नहीं, तो इधर उधर गंदा हो ही गया था, कीड़ा मकोड़ा घुस ही गया था। तो चले खाना दिखाते हैं। ये देखिए मेरा खाना दोस्तों। माड़ को खाने मतलब चावल में जो माड़ होता है, मतलब जो पानी टाइप का व्हाइट व्हाइट होता है, उसके क्या बोलते हो आप लोग पता नहीं। उसको भी अच्छे से मैं निकाल नहीं पाई हूँ, क्योंकि कैसे निकालूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ा सा चावल बनाई और थोड़ा सा आलू बॉयल की। लेकिन दोस्तों आलू को देखिए, आलू अच्छे से बॉयल हुआ ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की इसको तोड़ने के लिए, मैश करने के लिए, लेकिन आलू तो पूरा पूरी बॉयल हुआ ही नहीं। कैसे तोड़ेगा, कैसे मैश होगा। तो फिर मेरा खाना बंद, मैंने खाया नहीं। कैसे खाऊंगी। हम्म, आलू तो बॉयल हुआ नहीं, कच्चा है आलू। तो मैंने खाना को साइड करके रख दिया। फिर मैं बैठ गई। घर में बिस्किट नहीं था, चानाचूर नहीं था, नमकीन नहीं था, दूध नहीं था, कुछ भी नहीं था। दूध रहता तो शायद चाय बना के पी लेती। खाने घर में खाना इसलिए नहीं था कि मम्मी पापा चले गए थे झाड़ग्राम, तो खाना कौन खाएगा। और खाना बहुत दिन से पड़े रहते ना, तो खाने से मतलब पता नहीं कैसा गंदा स्मेल आता है, इसलिए खाना नहीं था। तो मैं खिड़की के सामने बैठ के बहुत कुछ सोच रही थी, बहुत रोना आ रहा था। मम्मी की बात याद आ रही थी। मैं मतलब बिना किसी को बुरा लगे या ना लगे, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मम्मी को बुरा लगेगी। क्योंकि मम्मी मेरे को हमेशा बोलती है, मैं जब छोटी थी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, तो मैं मर जाती शायद, पता नहीं क्या बीमारी हुआ था। मम्मी बोलती कि उस टाइम मैं बहुत कष्ट करके आज तक तुम्हें ज़िंदा रखी हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो कहीं न कहीं मैं मम्मी पापा की बात सोच के कुछ करती नहीं हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ।
तो चलिए दोस्तों, जो होगा होगा। टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग।